नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने एक बार फिर से। और आज आप देखेंगे कि गेहूं की फसल की थ्रेशिंग कैसे करते हैं। तो गेहूं हमने तैयार करके रख दिया है, इसको अब मशीन में डालेंगे और उसके बाद मशीन में गेहूं और भूसे को अलग करेंगे, जिसे हम लोग स्थानीय भाषा में भू भी कहते हैं। तो वो जो भू है, भूसा है, वो गेहूं या कनक कनक जिसको कहते हैं उससे अलग करेंगे। और ये हमारा थ्रेशर है, और थ्रेशर में आप देखेंगे कि यहाँ से निकलेगा गेहूं और यहाँ से कलेक्ट होगा गेहूं, और यहाँ जो गेहूं है काट के रखा हुआ है उसको थ्रेशिंग मशीन में डालेंगे और उसके बाद इसको चलाएंगे, और चलाने के बाद भूसा अलग हो जाएगा और गेहूं अलग हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये हमने तैयार करके रखा है और थोड़ी देर में हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस बार फसल जो है काफ़ी शुरू करेंगे, और उसके बाद जो है आप सबके सामने दिखेगा कि किस तरह से गेहूँ अलग हो रहा है। और ये यहाँ से हम लोग अंदर से गेहूँ को डालेंगे, ये आप देखेंगे यहाँ से मशीन में डालेंगे और वो अलग होकर जो भूसा है वो दूसरी तरफ निकल जाएगा, और जो गेहूँ है वो आपको मशीन में नीचे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं जाली है, नीचे जाली जो है, जाली से छनकर जो उसका भूसा है वो एक तरफ चला जाता है। जो वेट में जो गेहूँ है, कनक है, वो नीचे उतर आती है, और वहाँ देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि जो गेहूँ काटा हुआ है उसको डाला जा रहा है मशीन में, यानी कि थ्रेशर में। तो इसके बाद जो है ये अलग हो रहा है और भूसा एक तरफ हो रहा है। इस बार थोड़ा मौसम ज़्यादा ख़राब होने की वजह से थोड़ा गीला रह गया है गेहूँ। तो बारिश ऐसी हुई है कि जैसे बरसातों में बारिश होती है, इस कारण से बहुत मुश्किल हो गई थी इसको थ्रेशिंग करने में। और ज़्यादा जब गीला हो तो उस पर थ्रेशर पर लोड ज़्यादा पड़ता है। और ये आप देख रहे हैं भूसा जो है वो मशीन से अंदर से अलग करके बाहर निकल रहा है। और ये आप देख रहे हैं गेहूँ, ताज़ा गेहूँ जो कनक है वो तैयार निकल रही है, ये आप देख रहे हैं। उसको कलेक्ट करके बोरियों में डाला जा रहा है और मशीन से निकाल के ये इस तरह इसको बोलते हैं पिप्पा। आप जानते होंगे, ये टीन है, इसमें इसको निकाला जा रहा है और इसके हिसाब से इसको नापा जाता है। इसको लगभग 15-16 किलो ये होता है, मण से कहते हैं। पुरानी जो पद्धति है वेट करने की, तोलने की पद्धति, इसको मण कहते हैं। तो ये मण के हिसाब से इसको नापा जाता है कि कितने मण कनक हुई है, गेहूँ है। और इसको इस बार जैसे मैं बता रहा हूँ बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, इस कारण से बहुत ही मुश्किल हो गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश बरसातों में होती थी। लेकिन इस बार जो है लगता था कि बरसात है वो बरसात ही शुरू हो गई है। और इस बरसात ने बहुत मुश्किल कर दिया था गेहूं की फसल के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भीग गई थी। और उसके बाद इसको सुखा के इसके बाद इसकी थ्रेशिंग की जा रही है। और ये आधा गेहूं जो है निकल के तैयार हो चुका है बोरियों में, जिसको अलग किया जा के बाद भूसे को अलग कर दिया गया है। ये आप देख रहे हैं सामने, ये भूसा यहाँ निकल रहा है। इसको भूसे को हम लोग इकट्ठा करके फिर कलेक्ट करके बोरों में भर के, या फिर डल्ले जिसको बोलते हैं, पुराने समय में जैसे बांस की जो बड़ी बड़ी छाबड़ी, बड़े बड़े कटोरे, टोकरों की तरह जिसको डल्ले कहा जाता है, उसमें भर के हम लोग इसे वापस घरों में यूज़ करने के लिए ले जाते हैं। कुछ लोग जो है गेहूं को बिल्कुल ऊपर टॉप से जहां गेहूं होती है उस वहां से काटते हैं, लेकिन ये जो है जानवरों को खाने के काम आता है, क्योंकि ये कई बार जब घास ना हो तो इसके साथ मिक्स करके जानवरों को खिलाकर उनका पालन पोषण किया जाता है। तो इसलिए इसको कलेक्ट करके हम उठा के घर में ले जाकर रख देते हैं। और इसको कहते हैं भू, जैसे मैं बता रहा हूँ भूसा ऐसे हिंदी में कहते हैं, लेकिन लोकली स्थानीय बोली में हम लोग इसे भू कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं भू को हम लोग फिर इसके बाद बोरों में भर के ले जाएंगे। तो ये आज का वीडियो था, इसमें हमने देखा कि किस तरह से गेहूं को भूसे से अलग किया जाता है। तो ऐसे ही बने रहें, अगली वीडियो भी जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, टेक केयर।